आज हम बात करते हैं एनर्जी हीलिंग की। तो सबसे बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि ये एनर्जी हीलिंग होती क्या है। एनर्जी हीलिंग हमारी जैसे कई बार फिजिकली और हम इमोशनली ड्रेन होते हैं बहुत बार। अब आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप अच्छा खा रहे हो, ऐसा नहीं है, अच्छी नींद है, सब कुछ है, बट नज़र लग जाती है या आपके काम अटकना शुरू हो जाते हैं। तो मैम जैसे आपकी मोडालिटीज़ हैं, आप लामा फेरा करते हैं, थीटा हीलिंग करते हैं और भी बहुत सारी। तो बात अगर इन दोनों की करें, ये थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि ये लामा फेरा और थीटा हीलिंग होती क्या है। लामा फेरा एक बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक है जिसमें हम लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट कर कर हीलिंग करते हैं। और इसमें हम जो थीटा हीलिंग है वो हम डायरेक्टली क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं, एक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। और ये थीटा हीलिंग में हम हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम बात करेंगे बहुत सारी हीलिंग्स की। इंसान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। चाहे हम अकल्ट की बात करें, अकल्ट में हीलिंग्स आती हैं, एस्ट्रोलॉजी आती है, वास्तु आती है और बहुत सारी एनर्जीज या बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये कभी फील भी किया होगा। आई गेस आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हम कभी कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, किसी इंसान से मिलके बहुत मन भी खुश हो जाता है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें, कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो हमें कोई नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा हैवी फील करता है। हमारी बॉडी तो इतनी एनर्जेटिक है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। बात फिजिकल फिटनेस की नहीं, अगर मैं बात करूं एनर्जी लेवल की, तो ये एनर्जी को कैसे डिस्टर्ब किया जाता है, कैसे डिस्टर्ब होती है एनर्जी, और इनकी जो हीलिंग्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। प्लीज़ पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, क्योंकि पूरे पॉडकास्ट में कोई एक ऐसी लाइन होगी जो आपके लिए ज़रूर बनी होगी। तो आज हम वेलकम करते हैं दीपा मैम का, जो हमें आज एनर्जी हीलिंग के बारे में समझाएंगी। और सबसे पहले हम मैम के बारे में जानेंगे, मैम को समझेंगे और साथ में समझेंगे कि हमारी एनर्जी किस तरीके से ड्रेन होती है और इसको हम कैसे ठीक करें। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नमस्ते ज्योति। बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मैं अपने गुरु को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके वजह से मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग माय गुरु जी। और मेरा नाम दीपा सिंह है। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। हीलिंग्स पे बहुत काम करती हूँ। जैसे थीटा हीलिंग हो गई, लामा फेरा हीलिंग हो गई, रुद्राक्ष की हीलिंग होती है। डिफरेंट लेवल्स पे हीलिंग हम डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। और हवन भी करती हूँ, जो नेगेटिव एनर्जी रिमूवल होता है, चाहे वो घर हो, इंसानों से हो, वो भी मैं करती हूँ। ओके, तो मैम किस तरीके से, मतलब अगर मैं आपसे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट पूछूं कि आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही होगी ऑफ कोर्स, तो क्या ऐसा हुआ कि आपने अकल्ट साइंस की तरफ आपका ज़्यादा अट्रैक्शन आया? अट्रैक्शन बचपन से ही था, क्यूरियोसिटी हमेशा से रही, क्योंकि मैं 7 हूँ। तो एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रहती थी कि ये क्या है, लाइक हीलिंग्स क्या हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है, हम एनर्जीज कैसे बोलते हैं, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है या ये घर अच्छा नहीं है। तो वो सारी क्यूरियोसिटी हमेशा से थी। बट जब हम लाइफ में थे, मैं जॉब करती थी, तब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम चीज़ों पे, अपने लाइफ में बिज़ी होते हैं। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, धीरे धीरे चीज़ें पैटर्न लाइफ में चेंज होने लगा, जहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था लाइफ को लेकर कि क्या हो रहा है जीवन में। धीरे धीरे वो जो क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन था, वो ऑकल्ट की तरफ खींच कर लाया मुझे। ओके। तो मैंने अपनी जर्नी एज एन एस्ट्रोलॉजर स्टार्ट करी। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और इन डेप्थ में जाना था मुझे। फिर मैंने हीलिंग मोडालिटीज़ सीखी, जैसे मैंने लामा फेरा सीखा, और सीखना था तो मैं फिर थीटा हीलिंग में आई। जैसे कि वूम हीलिंग होती है, एक गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी हीलिंग करते हैं। अच्छा। पास्ट लाइफ हीलिंग होती है, हमारी एंसेस्ट्रल हीलिंग्स होती है। तो ये सिर्फ नाम सुने थे, फिर क्यूरियोसिटी थी कि क्या है, फिर ये सीखा मैंने और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ करा, उनको रिजल्ट्स अच्छे मिले उसके। अब फिर ये चीज़ें हुई, फिर मेरे पास मैं अपने एक गुरुजी से कनेक्ट हुई। फिर हमने हवन सीखे, डिफरेंट हवन, कि अगर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे ही आप थोड़े से बढ़ते हो, लोग आप
पे नज़र लगा ही देते हैं एग्जैक्टली। कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो जब वो नज़र लगती है तो फिर आपका डाउनफॉल शुरू होता है। तो हम उससे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें वो हमने सीखा। अब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, बस हम सीख ही रहे हैं इसमें अभी। अकल्ट एक ऐसा, जिसे कह लीजिए, समंदर है जिसमें आप जितना मर्जी अंदर जाए वो कुछ ना कुछ नई आपको गहराई दिखाता है। जी बिल्कुल सही। तो मैम, बैक टू आवर टॉपिक। आज हम बात करते हैं एनर्जी हीलिंग की। तो सबसे बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि ये एनर्जी हीलिंग होती क्या है। एनर्जी हीलिंग हमारी, जैसे कई बार फिज़िकली और हम इमोशनली ड्रेन होते हैं बहुत बार, और कई बार हमारे कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं हमारे साथ, तो अच्छा। हम उनको हील करते हैं। अब आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप अच्छा खा रहे हो, ऐसा नहीं है, अच्छी नींद है, सब कुछ है, बट फिर भी हमको कहीं ना कहीं फील होता है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, नज़र लग जाती है या आपके काम अटकना शुरू हो जाते हैं, तब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हीलिंग्स अलग अलग तरीके की होती है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन की कैसी उसकी हीलिंग होनी चाहिए। बेसिक हम लामा फेरा की क्लेंजिंग हीलिंग करते हैं इनिशियली, अगर आपको करवानी होती है। जो लोग बोलते हैं सिर्फ नज़र लग गई है, उनके अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ बेसिक क्लेंजिंग हीलिंग कराते हैं, जिसमें उनकी वो नज़र या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो उनके बॉडी पे या उनके ऑरा में होता है वो निकल जाता है, ओके। और वो फिर थोड़ा लाइट और अच्छा महसूस करते हैं। ये बेसिक हीलिंग करते हैं हम। इसके अलावा अगर आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं पास्ट लाइफ से, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज एग्जाम्पल हो, हम बार बार एक ही तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हम चाहते हैं कि यार हमारी लाइफ में भी अच्छा पार्टनर आए, बट हम अट्रैक्ट सबकॉन्शियसली एक नेगेटिव पार्टनर ही करते हैं कई बार। तो उस कार्मिक पैटर्न को भी हमको तोड़ना है कि भाई आप अपनी लाइफ में खुश रहो, जो हो गया पास्ट है वो, तो हम उसको कैसे तोड़ें और फिर वो पार्टनर पॉजिटिव अट्रैक्ट को और अच्छी लाइफ जिए, वो भी हम करते हैं। तो मैम, अगर मैं एक लेमन के हिसाब से पूछूं, अगर एक कॉमन पर्सन के हिसाब से पूछूं कि कब उन्हें नीड होती है हीलिंग्स की, तो क्या कोई ऐसे साइंस दिखाती है बॉडी, या कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि हाँ अब हमें हीलिंग की ज़रूरत है? फिजिकली कई बार हम ड्रेन होते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के आप टेस्ट हो रहे हैं तो वो नॉर्मल ही आते हैं ज़्यादातर टेस्ट, है ना, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, मेडिकली आप फिट हो बट स्टिल आप ड्रेन फील कर रहे हो। बहुत आलस आता है कई बार हमको, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, हम नहाना पसंद नहीं करते हैं, लेज़ी इतने हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे बॉडी के लिए। हमको कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं बॉडी में, तब हमको ये सोचना चाहिए कि हमको हीलिंग की, या एटलीस्ट हम किसी से बात तो करें इन चीज़ों को लेकर। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे हीलिंग करवानी है नहीं करवानी है, एटलीस्ट आप बात करना शुरू करो, तो आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसी में रहोगे कि ठीक है आलस है ना, हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो कल कभी नहीं आता है। बिल्कुल सही। हमको उस कल को लाना पड़ता है। तो वो जब हम इस जोन में आ जाते हैं तो हमको हीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी जैसे आपने कहा कि फिजिकली तो फिट है इंसान, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि उसको कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, तो वो एनर्जी लेवल पर कैसे समझ सकता है कि हाँ उसको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एनर्जेटिकल प्रॉब्लम हो रही है? आप अच्छे से खा रहे हो, आप अच्छे से सो रहे हो, एनर्जी हाई है होनी चाहिए ना आपकी। जब आप डाइट आपकी अच्छी है तो आपकी एनर्जी लो क्यों हो रही है, फिर लो फील क्यों कर रहे हो आप? तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही होगी, इसी वजह से आप लो फील करते हो। तो वो एनर्जी ड्रेन क्यों हो रही है? बेसिक में हम क्या करते हैं, यूजुअली होता है सॉल्ट बात ले लो या फिर कॉफ़ी बात ले लेते हैं, उससे भी आपको अच्छा लगता है जी। वो टेम्प्ररी हो जाता है। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ इसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरी एनर्जी थोड़ी देर में फिर से वैसे ही हो जाती है, तो फिर आपको हीलिंग की तरफ आना चाहिए और अच्छी हीलिंग सेशंस में जाना चाहिए। लोगों को ना कभी कभी ऐसा लगता है, पर्सनली मैं भी अगर कहीं जाती हूँ भीड़ में, कोई एक ऐसा इंसान टकरा जाता है जिससे मिलके बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं, और जब तक हम घर आते हैं वो मूड पूरा स्पॉइल हो चुका होता है, बहुत भारीपन, इरिटेशंस आती हैं। तो क्या ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर हमारी एनर्जी लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया है? वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया, अगर आप लाइट देखोगे तो सारी चीज़ें लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। एग्जैक्टली। तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स हैं,
ठीक है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हमारे पास आएंगी लाइट के लिए। तो जब आप किसी से ऐसे टकरा जाते हो या एक रूम में भी कई बार होता है हम मिलते हैं, चाहे फर्स्ट टाइम मिले हो, आपको लगता है यार ये मज़ा नहीं आया, है ये ना। इंसान ठीक नहीं हाँ, है। भले ही उसने आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हेलो बोला होगा, बट आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। तो आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो वहाँ पे मैच नहीं कर रही है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और क्योंकि उनको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो वो आपसे वो एनर्जी को ले रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हो आप। इसी वजह से जो उनकी नेगेटिव एनर्जी कई बार हम अपने साथ ले आते हैं। तो जब भी आप कभी बाहर से आओ, कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए हमको कि हाथ पैर धो लेने चाहिए आके सबसे पहले, ताकि जो एनर्जी हम लाते हैं, क्योंकि हम मार्केट में जा रहे हैं या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो हम अपने हाथ पैर धो ले, चेंज कर लें, ताकि वो एनर्जी हम निकालें अपने बॉडी से बाहर। ओके, मतलब किसी दूसरे की एनर्जी भी हमें इम्पैक्ट कर सकती हाँ है? जी, वो भी हमको इम्पैक्ट करती है। अगर वो पॉजिटिव होगी तो हम खुश हो जाते हैं किसी से मिलके, और अगर नेगेटिव होती है तो हमको लगता है अच्छा नहीं था। कुछ गलत कभी कोई नहीं करता है, बट वो एनर्जी ही हमारी मैच नहीं हो पाती है कई बार। तो मैम, जब आपके पास कोई इंसान आता है, कोई पर्सन, आपका क्लाइंट आता है एनर्जी हीलिंग के लिए, तो उस सेशन में सबसे पहले, अगर मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो उस सेशन में होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले हमें क्लाइंट की बात सुनते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। कामली हम उसको सुनते हैं, उनको सर दर्द होता है या जो भी उनके सिम्टम्स हैं, हम सारी चीज़ें पहले सुनते हैं। उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं उनकी एनर्जी से, क्लेंजिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग हम क्लेंजिंग कर देते हैं उनकी। उसके बाद जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेशंस लेते हैं। अच्छा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हीलिंग सेशंस डिफरेंट हो जाएंगे। सिंपल नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो सेशंस अलग हो जाते हैं। उसके बेसिस पे हम सेशंस उनको बताते हैं कि हम इतने सेशंस होंगे आपके, और इतने सेशंस में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कई बार फर्स्ट सेशन में ही लोगों को अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है तो फर्स्ट सेशन में भी कई लोगों को नहीं फील होता है, बट बहुत हल्का फील होता है, बट उतना उनको लगता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, बट एक दो सेशंस में उन लोगों को भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे मतलब क्लाइंट को भी एक्सपीरियंस होता है? जी। मेरे पास एक क्लाइंट बहुत जगह से हीलिंग करवा के आई थी। उन्होंने मुझे पहले यही कहा कि मैम मुझ पे ना कोई हीलिंग असर नहीं करती है। मैंने कहा मैम देखते हैं। अब उनको हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरी हीलिंग करेगी। मैंने कहा मैम लेट्स सी, जैसे वर्कआउट होता है हम करके देखते हैं। उनका फर्स्ट सेशन में ही चेंजेस नज़र आने लग गए। उन्होंने खुद कहा कि मैम आज तक जितनी हुई ना, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कुछ हीलिंग हुई मेरे साथ, बट आज मुझे लगा कि कुछ किया आपने मेरे साथ। अच्छा। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी कि उनकी एनर्जी कितनी हाई, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हीलिंग उससे अकॉर्डिंग आप पे लगती है। ओके। तो मैम, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो खुद से बताता है कि मुझे उस तरीके की हीलिंग चाहिए, या फिर आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ही हीलिंग्स आप उन्हें सजेस्ट करते हैं? नहीं, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर कर ही हम हीलिंग सजेस्ट करते हैं। आप सिर्फ पैर दर्द हो रहा होगा आपके लिए एग्जाम्पल, बट हमको ये देखना है कि वो पैर दर्द हो क्यों रहा है। मैं आपको पेन किलर नहीं दे सकती ना, वो तो आप ऑलरेडी खा रहे हो पैर दर्द के लिए, बट मुझे तो कॉज पे जाना है कि पैर दर्द हुआ क्यों, प्रॉब्लम कहाँ है। तो हम रूट कॉज के अकॉर्डिंग हीलिंग्स करते हैं। ओके। जो आपकी बातें हैं उनको सुनते हैं, आपके पूरे प्रॉब्लम्स को सुनकर, जो आपको सिम्टम्स हैं उनको सुनकर ही हम हीलिंग्स सजेस्ट करते हैं। तो जब आप एक हीलिंग करते हैं, या एक हीलर के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगी, तो हीलर क्लाइंट की जब हीलिंग करता है तो क्या वो उसकी एनर्जी को पूरा चेंज कर रहा है, या फिर आप अपनी एनर्जी के थ्रू सामने वाले की एनर्जी को हील करते हैं? हम सामने वाले की एनर्जी को हील करते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं, चेंज करते हैं। एक तरह से हम उनकी एनर्जी को जिस जोन में वो होते हैं वहाँ से हम उनको निकाल के एक पॉजिटिव जोन में लेके जाते हैं। एनर्जी लेवल्स जो होते हैं हमारे, उसको हम चेंज करते हैं वहाँ पे। अगर हम ऑरा देखते हैं तो ऑरा में भी हमारे इमोशनल लेवल, फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल, ऐसे सेग्रीगेशंस होते हैं, तो हम उस चीज़ को चेंज करते हैं उनके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सारे लोगों के लिए एक ही हीलिंग तरीका जो होता है वो सेट होता है, कि हाँ, कि यही हीलिंग होती है। तो क्या ऐसा है? आपकी प्रॉब्लम कुछ और है तो सल्यूशन कुछ और ही होगा। आपको
जैसे अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, बुखार होगा तो पैरासीटामोल देंगे आपको, अगर मलेरिया होगा तब कुछ और देंगे, या पेट दर्द होगा तो कुछ और देंगे, पैरासीटामोल थोड़ी दे देंगे हर चीज़ के लिए। तो हीलिंग भी वैसे ही है, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हीलिंग होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल सबकी अलग होती है। हमारा जो ऑरा का कलर बोल लीजिए, या जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सबकी अलग हैं। तो किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग हीलिंग्स होती हैं, सबकी एक हीलिंग नहीं होती है। तो मैम जैसे आपकी मोडालिटीज़ हैं, आप लामा फेरा करते हैं, थीटा हीलिंग करते हैं और भी बहुत सारी, तो बात अगर इन दोनों की करें, ये थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि ये लामा फेरा और थीटा हीलिंग होती क्या है? लामा फेरा एक बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक है, जिसमें हम लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट कर कर हीलिंग करते हैं। और इसमें हम गाउन पहनते हैं, हमारे हाथ में माला होती है, एक हमारी एक स्टिक होती है, प्रॉपर तरीके से ये हीलिंग की जाती है। जो थीटा हीलिंग है वो हम डायरेक्टली क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं, एक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। और ये थीटा हीलिंग में हम वूम हीलिंग भी कर सकते हैं किसी की, हम पास्ट लाइफ हीलिंग्स कर सकते हैं, हम एंसेस्ट्रल हीलिंग्स कर सकते हैं, और हम उनकी नेगेटिविटी रिमूवल भी करते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम थीटा से कर देते हैं। एक एग्जाम्पल मतलब मैं अपना ही बताऊंगी, जब मैंने थीटा सीखा था, हम सबको पैसा चाहिए जीवन में, तो मुझे भी चाहिए पैसा। तो जब हम पैसे की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बचपन से दिमाग में ये था कि पैसों से ना घर में दिक्कत आती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा होता है तो लोगों के दिमाग में चढ़ता है, ऐसा बोलते थे पेरेंट्स और पड़ोसी सब। वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली था मेरे माइंड में भी। तो जब हमने थीटा हीलिंग सीखी, तो सबसे पहले चीज़ मुझे ये पता चली कि मैं ही अपने लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा। मैं पैसा बोल रही हूँ, बट सबकॉन्शियसली तो कुछ और मैसेज गया ना मेरा, कि पैसा होगा तो फिर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी। तो जब मैंने उसको क्लियर करा, मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे कि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम उसको चेंज करते हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं उसको हम चेंज करते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, बस ये होता है। तो ये दो अलग हीलिंग मोडालिटीज़ है, और एक रुद्राक्ष भी मैं उसमें ऐड करती हूँ, रुद्राक्ष हीलिंग, जो रुद्राक्ष से करते हैं हम लोग। बट कई बार हम क्लाइंट्स के साथ इन तीनों को कंबाइन करके भी हीलिंग करते हैं। अच्छा। कई बार सिर्फ लामा फेरा से हो गया या थीटा से हो गया, या कई बार हम दोनों को मिक्स कर देते हैं हीलिंग्स में, सेशंस में। वो हम उनको बताते हैं कि हम कैसे करेंगे आपकी हीलिंग। तो मैम इन दोनों ही टेक्निक की ज़रूरत कब पड़ती है, कब इंसान को समझना चाहिए कि अब उसको ज़रूरत है कि एक थीटा हीलिंग या लामा फेरा हीलिंग की सेशन की ज़रूरत है? थीटा हीलिंग में जब आपके लाइफ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है हर बार, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे पैसों में हो, या किसी भी चीज़ में एक पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है जो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तब आप थीटा हीलिंग में जा सकते हो। फिर कई बार क्या होता है, जैसे वूम हीलिंग होती है, जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, तो हम सबकॉन्शियसली जो इमोशंस हैं, जैसे रोना या डर, कोई भी इमोशन हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी मदर की, वो इमोशन हमारे साथ लाइफ लॉन्ग होता है। हमको नहीं पता कि वो हम उस चीज़ से क्यों डरते हैं, बट वो डर है हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम उस डर को निकालते हैं वूम हीलिंग में। तो जब कई बार माँ के साथ बच्चे का रिलेशन अच्छा नहीं होता है, झगड़े होते हैं दोनों के बीच में, तो हम वूम हीलिंग करते हैं। तो जब हम वूम हीलिंग करते हैं तो बच्चे के साथ मदर का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं हम। तो जो आपके पैटर्न्स हैं लाइफ में वो चेंज करने हैं, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें डायरेक्शन लेस हो रही है, या फिर आप अब क्लैरिटी नहीं मिल रही है लाइफ में, तब भी आप हीलिंग कर सकते हो। ओके। तो मैम आप इतने सालों से हीलिंग्स कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँ, कोई एक ऐसी क्लाइंट या ऐसा क्लाइंट जिसकी जो प्रॉब्लम थी, आपने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा हीलिंग के बाद? मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट है मेरी, मलेशिया से हैं, तो उनकी हीलिंग्स अभी चल रही हैं। उनको बहुत सिवियर पेन होता है यहाँ पे, और मतलब वो पेन, जैसे उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो कुछ उनको मतलब उसमें राहत नहीं मिली है। तो अभी उनकी हीलिंग्स कर रही हूँ मैं, और उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, और वो जैसे उनका जो पेन था वो कम हो गया है। वो कह रही है थोड़ा बेरेबल है, बट अभी चल रही है उनकी हीलिंग, तो और
हमारा ये है कि मैम 2-4 सेशंस और फिर ये रिमूव हो जाएगा, फिर आपको वो स्ट्रेस नहीं लेना है, वो पेन नहीं होगा। एक और थी, उनके थाई में ना उनको जलन महसूस होती थी अच्छा। और कोई बर्न नहीं था, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, स्किन बहुत साफ दिख रही है बट इतना जलन था कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी थी। जैसे आपका अगर कोई शरीर का अंग जल जाता है तो कैसा होता है, उनको वैसा जलन महसूस होता था। अच्छा। तो फिर वो जब मुझसे कनेक्ट किया उन्होंने, हमने उनकी हीलिंग्स करी, बहुत सारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी कुछ चीज़ें, उनकी वो सारी जलन चली गई क्योंकि हमने उसको हटा दिया। अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है और वो फिजियोथेरेपी करा रही थी और बहुत कुछ करा रही थी कि वो जलन महसूस ना हो। तो जो सेशंस के बाद थोड़े दिन तक उनको आराम मिलता और फिर वो जलन शुरू हो जाती, बट वो कहीं डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कि वो हो क्यों रही है जलन थाइज में उनके। तो क्या कारण था? उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड था वो। तो फिर हमने उसको जब रिजॉल्व किया उस चीज़ को, उनके वो जो थाई में प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और वो बहुत हैप्पीली अब अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। ओके। तो मतलब इन हीलिंग मोडालिटीज़ की हेल्प से लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। हाँ जी, पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है और बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में हो सकती है। मैंने हीलिंग दूसरों से पहले खुद पे आजमाई हुई है, खुद अपनी हीलिंग करी है बहुत सारी चीज़ों में। तो जब मुझे अपने में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, दूसरों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो आप अपनी स्टोरी भी कोई बताना चाहें तो? मैंने आपको बताया जो पैसों वाली थी। दूसरा, बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे मेरे साथ भी, जो मैंने धीरे धीरे हटाए, क्योंकि जितना ज़्यादा भार होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो जब मैंने वो भार हटाए, वो कार्मिक पैटर्न्स चेंज करे अपने, तो मैंने भी ट्रांसफॉर्म देखा अपने अंदर। तो मैम हम बात करते हैं एनर्जी हीलिंग एंड मेडिटेशन की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनर्जी हीलिंग हम जो हीलर्स होते हैं वो करते हैं एक गाइडेड प्रोसेस में। मेडिटेशन लोग अपने घर पे स्टार्ट करते हैं, बेसिक मेडिटेशन करते हैं। कोई गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब से कर सकते हो आप, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट ही देता है। मेडिटेशन में आप अपने आप को अलाइन करते हो, ओके। आप कोशिश करते हो कि मैं अपनी अलाइनमेंट खुद कर लूँ। हीलिंग सेशंस में हम आपकी अलाइनमेंट करते हैं, आपके चक्रास को बैलेंस करना हम करते हैं। मेडिटेशन में आप अपने चक्रास पे खुद काम करते हो धीरे धीरे, ऐसे होता है। और मेडिटेशन आप अपने घर पे आराम से बैठ के कर सकते हो, जब आपको मौका मिलता है ना, आप आराम से बैठ जाओ, कर लो, जब आपका मन होता है रात को कर लो, सुबह कर लो। गाइडेड मेडिटेशंस बहुत सारी होती हैं जो आप इजीली कर सकते हो। हीलिंग सेशंस हम करते हैं जिसमें हम आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग हीलिंग्स करते हैं। मेडिटेशन में आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं, आप एक जनरल मेडिटेशन कर रहे हो कि हाँ मैं ये मेडिटेशन कर लेता हूँ, ऐसे। ओके। तो क्या कोई अगर खुद की हीलिंग खुद करना चाहे तो वो कर नहीं सकता? खुद की हीलिंग करने के लिए अब हीलिंग सीखनी तो पड़ेगी उनको पहले। कंप्लीटली एग्री। पहले हीलिंग सीखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो खुद स्टार्टिंग अपने से ही करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, और जब उनको चेंजेस नज़र आते हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे लामा फेरा सीखा था। उनके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने उनको कहा था कि इसको हमको 3-4 दिन बाद ऑपरेट करना होगा। ओके। कुछ उनका प्रॉब्लम हो गया था। उन्होंने कहा मैम मैंने खुद की हीलिंग करी, डेली मैं अपने दांत पे हीलिंग करती रही और डॉक्टर भी दंग रह गया देख कर कि अरे इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा। कहती मैं खुद हैरान हो गई देख कर कि डॉक्टर ने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ठीक हो गया अभी है। तो उनकी मदर को क्रॉनिक डिसीज़ है और वो थेरेपीज़ लेती हैं, कीमोथेरेपी, तो पेनफुल होती है। तो ये उनकी हीलिंग करती है, जिस वजह से जो पेन है उनका बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और उनकी जो रिकवरी हुई, जो भी बीमारी है उससे बहुत फास्ट हो गई उनकी रिकवरी। ओके। क्योंकि उनकी हीलिंग्स ये रेगुलर करती रहती है तो उनकी रिकवरी बहुत स्ट्रांगली अच्छी हो गई है। तो हीलिंग्स उन्होंने सीखी और उन्होंने अपनी फैमिली पे जब अप्लाई करा तो उनको भरोसा हुआ कि अच्छा हाँ ये वर्क करता है। उनका भी बहुत डाउट्स थे पहले कि क्या ये वर्क करेगा, कैसे करता है, ऐसे कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप सीखो, आप फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको। तो अब वो बहुत कहती है मुझे तो कुछ भी हो मैं हीलिंग कर देती हूँ बस। अब वो बहुत अच्छी हीलर बन चुकी हैं अब। तो मैम जब आपके पास कोई आता है और पूछता है कि ये सच में पॉसिबल है, नहीं है, कैसे होता है, क्या होता है इसमें, तो आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
डाउट्स सबके ही होते हैं कि क्या एक्चुअली हीलिंग वर्क करती है या नहीं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, आप एक सेशन लेकर देख लीजिए, अगर आपको लगे कि कोई चेंज नहीं आया तो फिर आप मुझे बताना। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चाहे थोड़ा सा ही हो, आपको चेंज ज़रूर महसूस होता है। और उनको ये भी होता है कि आप ऑनलाइन कैसे हीलिंग कर सकते हो। जैसे क्लाइंट्स तो बाहर रहते हैं या किसी और सिटी में होते हैं, उनका ये क्वेश्चन भी होता है कि क्या हमको पर्सनली आना पड़ेगा हीलिंग कराने के लिए, और अगर हम पर्सनली नहीं आ रहे हो तो आप हमारी हीलिंग कैसे कर दोगे, हमको असर कैसे होगा इससे। तो हम बोलते हैं कि सर आप आना चाहो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। बट अगर आप नहीं आ पा रहे हो, हम ऑनलाइन भी हीलिंग होती है। आप मेरे साथ जूम पे बैठ जाना, आप देख लेना मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपको डाउट होता है कि भाई क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ जूम पे कनेक्ट कर लीजिए, आपके सामने ही आपकी हीलिंग होगी। और आप बताना मुझे कैसा लग रहा है, ऑन द स्पॉट आप मुझे बता देना कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ऐसे हमने बहुत सारी हीलिंग्स करी है। एक क्लाइंट, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था, तो उनको यही डाउट था कि क्या ठीक हो जाएगा और हीलिंग से कोई असर होता भी है या नहीं। तो जब मैंने कहा आप देख लो, ट्राई करके एक बार ट्राई तो करो, अगर आपको ना असर लगे तब हम देखते हैं क्या करना है। तो उन्होंने जब मैंने उनकी फ़र्स्ट हीलिंग करी जूम पर, उनको इतना रिलैक्स हो, कह रहे बहुत टाइम बाद मैं इतने अच्छे से सोया हूँ, क्योंकि पेन इतना होता था कि वो सो नहीं पाते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि बहुत टाइम बाद ना मैं बहुत रिलैक्स होकर सोया हूँ। तो उन्होंने फिर कंटिन्यू करी हीलिंग। तो ऑनलाइन भी होती है, वो एनर्जी ही है ना जो मुझे आपको भेजनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सामने रहो, मैं तो ऑनलाइन भी कर सकती हूँ इसमें। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल प्रेजेंस होना वो पॉसिबल नहीं है तो भी हो सकती है हीलिंग? आपका फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है तो भी हम ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, वहीं पे हम आपकी हीलिंग करते हैं। और मतलब हीलिंग सेशंस 35-40 मिनट्स टू 1 आवर का होता है, जिसमें हम आपसे फीडबैक भी लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हीलिंग के बाद आपको वॉमिटिंग आना होता है, ऐसा कई लोगों के साथ। अच्छा। हाँ, तो हम आपका फीडबैक लेते हैं, हम आपको मतलब बिठाते हैं एटलीस्ट। जैसे 30 मिनट्स की हीलिंग हो गई तो 10-15 मिनट्स हम आपके साथ जूम पर ही रहते हैं, बात करते हैं, आपसे पूछते रहते हैं कैसा लग रहा है, कैसे हो आप। और फिर पानी वानी पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है आपकी, पानी पीना होता है। जब आप बोलते हो ना आई एम फीलिंग गुड, फिर हम कहते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक हम आपके साथ ही बैठे रहते हैं ऑनलाइन। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है? कई बार आपकी जब एनर्जीज निकालते हैं हम तो हो जाता है, किसी किसी की बहुत रेयर केसेस होते हैं। बट हम सेफ्टी प्रिकॉशन में हम आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि और क्या सिम्टम्स हैं जो हम हील कर सकें। एक ही सिम्टम आपको एकदम से याद आया फिर जब हम बात करते हैं तो आपको याद आता है अच्छा नहीं मुझे ना ये प्रॉब्लम भी है, तो हम वो भी सुन लेते हैं। फिर हम सोचते हैं अच्छा ठीक है हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इनकी हीलिंग को ऐसे। तो क्या ये जो हीलिंग्स हैं वो इंडिविजुअल के लिए ही, पर्सन के लिए ही होती है, या फिर हम अपनी एनर्जी या कहें अपने वर्क स्पेस की, अपने घर की एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम अपने प्लांट्स को हीलिंग दे सकते हैं, हम अपने पेट्स को हीलिंग दे सकते हैं, अच्छा। हम अपने घर को हीलिंग दे सकते हैं, हम अपने वर्क स्पेस को हीलिंग दे सकते हैं। हर जगह एनर्जी है। तो अगर आपको आपके वर्क प्लेस में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे क्लेंजिंग और हीलिंग कर सकते हैं। आपके घर में दिक्कत हो रही है, अबंडेंस की दिक्कत है, मतलब कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है घर में, प्रोटेक्शन चाहिए आपको घर में कि नज़र ना लगे या किसी और चीज़ से, हम प्रोटेक्शन करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं घर की, और घर में अबंडेंस आए उसके लिए हीलिंग करते हैं। ऑफिस स्पेस में, लैपटॉप्स पे, आप जैसे आजकल हम सब लैपटॉप्स और फ़ोन्स में ही काम करते हैं, तो आपके लैपटॉप और फ़ोन पे भी हम ऐसी हीलिंग करते हैं कि भाई आपके पास अच्छी न्यूज़ आती रहे। अच्छा। जी, तो ये सारे हम करते हैं। कई बार हम ऐसे स्पेस में होते हैं जहाँ हमको थोड़ा सेफ़ फील नहीं हो रहा है, प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं हम, तो वहाँ पे हम अपने आप के लिए एक प्रोटेक्शन सर्कल बना लेते हैं कि हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, कोई और चीज़ हमसे आके ना टकराए। तो आप हर जगह की हीलिंग कर सकते हो, स्पेस की हीलिंग भी होती है, जहाँ आप हो वहाँ हीलिंग कर सकते हो आप। ओके। तो मैम, जैसे अभी आपने कहा कि नज़र लग जाती है, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ या हम कहें ब्लैक मैजिक का रिमूवल भी होता है हीलिंग से? हाँ, ब्लैक मैजिक रिमूवल भी हम करते हैं हीलिंग्स के थ्रू। उसमें हम हीलिंग्स ही यूज़ करते हैं।
जिसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ को मिक्स करके हम हीलिंग्स करते हैं और ब्लैक मैजिक रिमूवल करते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल में जब हम जाते हैं, जो हमारा रूट चक्रा होता है ना, वो ही मेन ब्लॉक्ड होता है। तो जब हम अपने रूट चक्रा पे काम करते हैं तो हम रिमूवल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। तो जब हम रूट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं तो जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी इशू है, फाइनेंस इशू है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो सारी चीज़ें एक्टिव होना शुरू होती है। चेंज जो आप चाहते हो ना कि प्रोग्रेस मिले मुझे, वो प्रोग्रेस आपको मिलना शुरू हो जाता है वहाँ से। तो मैम, जब कोई हीलिंग करते हैं या कोई हीलिंग ले रहा है क्लाइंट, तो क्या उसको इमिडिएटली इफ़ेक्ट आता है या फिर थोड़े टाइम के बाद आता है? कई लोगों को डिपेंड करता है एनर्जी टू एनर्जी, मतलब इंसान का जो एनर्जी है, कई लोगों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आ जाता है, पर कई लोगों को बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इफ़ेक्ट आने में। बहुत धीरे धीरे उनको लगता है कि हाँ, मेरी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं और मुझे या मेरे एनवायरनमेंट में या मेरी इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं। वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है कई बार एक्सेप्ट करने में उन चीज़ों को। अच्छा। हाँ जी। तो मिनिमम कितना टाइम लगता है? मतलब अगर हम जैसे 5 सेशंस की बात करें तो 2 से 3 सेशंस में उनको चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उनको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, उनके इमोशंस जो वो नेगेटिव होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं वो लोग अपने आप को लेकर। थोड़ा जो लेज़ीनेस उनका नेचर होता है वो भी थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है और थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं वो लोग। तो वो खुद फिर बोलते हैं कि हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा एक्टिव फील कर रहे हैं हम। तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है कई बार लोगों के साथ। काफ़ी तरीके के लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या सुना है आपने हीलिंग्स को लेकर? ज़्यादातर लोगों को लगता है हीलिंग्स काम नहीं करती है या फिर वो ऑनलाइन कैसे काम करेगी। अच्छा। क्योंकि उनके हिसाब से अगर आप फिज़िकली प्रेजेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है, ऑनलाइन काम नहीं करती है। और दूसरा, लोगों को ये लगता है कि मतलब जो प्रॉब्लम्स जैसे लेज़ी होना या आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हो ना, तो सिमिलर उनको लगता है कि हम पे किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा, ये भी उनको लगता है। तो जैसे मैं बोलती हूँ सर, हीलिंग्स भी होती है, हीलिंग से काम हो जाएगा, वो सोचते हैं नहीं नहीं मैम, आप ये चेक करो कहीं हम पे किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है। पर मैं जब हम ये कहते हैं सर ये आप हीलिंग्स करो, अगर आपको लगता है ना किसी ने करवाया है, वो हम हटा देंगे, आप सेशंस तो लेके देखिए पहले। तो जब वो सेशंस लेते हैं और उनको ऑनलाइन सेशन में जब वो फील आता है और चेंज नज़र आता है, तो ऑनलाइन में भी हीलिंग हो जाती है। हमको तो लगता था फिजिकली होती है। तो मैम, अगर कोई आपकी ऑडियंस में ही कोई व्यूअर पहली बार एनर्जी हीलिंग को ट्राई करना चाहता है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले है कि उनको पानी अच्छे से पीना चाहिए अगर वो हीलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं हमारे बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स और एनर्जी ड्रेन होती है और हमारी बॉडी थोड़ा वीक फील करती है। ड्रेन होने के वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस वजह से आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जब आप पीते हो। हीलिंग सेशन से पहले और हीलिंग सेशन के बाद भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पानी बहुत अच्छे से पियो, अगर आप चाहते हो जल्दी चीज़ें ठीक हों आपकी लाइफ में तो। और हम उनको सॉल्ट बाथ, कॉफ़ी बाथ ज़रूर देते हैं करने के लिए। ट्यूसडे एंड सैटरडे इसको सॉल्ट बाथ करो और बाकी दिन आप कॉफ़ी से बात ले सकते हो। लास्ट ट्रेंड्स आप कॉफ़ी का ले लो या सॉल्ट का ले लो। ये अगर आप करते हो तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है या जो नज़र वज़र है वो आपसे हटना शुरू हो जाती है। क्लेंजिंग बेसिकली ये प्रोसेस होता है। हम तो मिलते हैं लोगों से, तो ये नॉर्मली भी हमको कर लेना चाहिए। तो मैम, अगर कोई सेल्फ हीलिंग के लिए कंसेप्ट अगर जानना चाहे तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सेल्फ हीलिंग के लिए पहले हीलिंग सीख लो और फिर आप अपनी हीलिंग आराम से कर सकते हो। लामा फेरा हीलिंग है, बहुत अच्छी हीलिंग होती है, टेक्निक सही है। इसमें आप सेल्फ हीलिंग करना, सेल्फ प्रोटेक्शन करना, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अपनी फैमिली की हीलिंग। हमारी फैमिली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्टेड रखें और उनको कैसे, मतलब होता है ना कि ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी हो हर मेंबर की फैमिली में, वो आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हो। तो मैम, लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर हमारे व्यूअर्स आज से ही अपनी एनर्जी ड्रेन्स को, अपनी पैटर्न्स को अगर ऑब्ज़र्व करना चाहें, तो उनको किन किन बातों का, किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए?
अगर वो अपनी डेली रूटीन लाइफ को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं और सारी ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, सबसे पहले हो गया कि आपको पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन अगेन, क्योंकि मेडिटेशन में जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। है ना। और फिर जो मैंने आपको बोला है कि कॉफ़ी बात ले लो या सॉल्ट बात ले लो, या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है, जैसे आप शाम को घर वापस आते हो, सेंधा नमक होता है हमारा, उससे हाथ पैर धो लो लास्ट बेड पे जाने से पहले। तो वो भी आपकी जो नज़र है या दिन भर का जो भी आपका स्ट्रेन आप लेके घूम रहे हो, उसको रिलीज़ करता रहेगा, जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया हो। एंड अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं कि आपके क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आगे आने वाली सीरीज़ में डिनोट करें, हाईलाइट करें, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें कंसीडर करें। एंड साथ में ही लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या और रिलेटेबल वीडियोस, आपसे रिलेटेबल, हम आप लोगों के लिए बनाते रहें और आप तक आती रहे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।